मित्रों, प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। मैं ये कल्पना कर लेता हूँ वीडियो में ही कि आप इस समय प्रसन्न होंगे, राम कथा सुनने के लिए निश्चिंत होंगे। मैं सबका अभिवादन करते हुए अपनी कथा को आगे बढ़ाऊंगा। हमने पिछली कथा में बाली और राम की यादें चल रही थी, बातचीत चल रही थी, वार्ता चल रही थी। कई लोगों ने मुझसे निवेदन किया कि सर उस कथा को आगे बढ़ाइए। भगवान राम ने जब बाली को घायल कर दिया, अनेक वार्तालाप हुई, प्रश्न हुए, भगवान ने उत्तर दे दिया। किन चार लोगों को मैंने पिछली कथा में बता दिया था। अनुज वधू भगनी सुत नारी, रेसठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकत जोई, ताही बधे कछु पाप न हुई। सब कुछ कह दिया भगवान ने। बाली हृदय में तो प्रेम था, भगवान को पहचान चुका था। उसने तुरंत कहा, हे भगवान, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी, अंत काल गति तोरी। भगवान के आगे प्रश्न चिन्ह लग गया। उसने कहा, भगवान सुनो राम स्वामी सन, हे स्वामी, आपसे मेरी चलन चातुरी मोरी, मेरी कोई चतुराई चालाकी बिल्कुल नहीं चल सकती। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, है भक्त और भगवान के जब आंतरिक मिलन हो जाए। कहता है, प्रभु अजहूं मैं पापी, हे भगवान, क्या मैं अभी भी पापी हूं? अंत काल गति तोर, जब आखिरी में आप स्वयं मेरे सामने खड़े हुए। अरे भगवान ने जब ये वाक्य सुना, इसका हृदय बड़ा निर्मल है। भगवान ने पता है क्या कहा है? सुनत रामयति कोमल वाणी, बड़ी कोमल वाणी सुना। और बाल शीस पर सेउ निज पानी, बाल शीस, बाल के सर पर परसेउ। साथियों, परसेउ का मतलब स्पर्श किया, पर्श किया। क्या पर्श किया, क्या स्पर्श किया, क्या छुआ? निज पानी, अपना हाथ रख दिया। पानी शब्द है हमारे यहाँ हाथ के लिए, अवधि में आए हम, पानी बनाना पड़ा, पानी। बाल शीस परसेहु निज पानी, भगवान ने सर पर अपना हाथ रख दिया। अरे जिसके सर पर हाथ रख दिया जाए, क्या कहने। जब हाथ रखा, और पता है भगवान ने क्या कहा? कितनी जल्दी भगवान पिघलते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब हम एक कदम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो भगवान 7 कदम हमारी ओर बढ़ के आते हैं। एक कदम बढ़ाकर तो देखिए उनकी तरफ। कौन कहता है भगवान आते नहीं? हम तो कहते हैं तुम उन्हें बुलाते नहीं। हर पल मिलते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं। बाली ने जो ही चाहा, भगवान ने उसकी जब ये वाक्य सुना तो सुनत रामयति कोमल वाणी, और बाली शीस पर सेउ तन। यही नहीं, हाथ ही नहीं रखा, कुछ कह भी दिया। खाली हाथ रख दो, मौन रहो, अंदर से नहीं। भगवान ने कहा, ऊपर से प्रसन्न हूं, अंदर से प्रसन्नता का भगवान जवाब देते हैं। भगवान ने कहा, अरे अचल करहूं तन राखूं हूं प्राणा। कितनी बड़ी बात। प्रश्न किया था ना उसने कि मुझे आपने मार दिया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। आज भगवान कहते हैं, अरे अचल करहूं, तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं। अचल, बिल्कुल हमेशा के लिए मजबूत, शक्तिशाली, दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए। करहूं अचल तन राखूं प्राणा, कहो तो तुम्हारे प्राण भी छोड़ दूं, तुम्हें अमर बना दूं। साथियों, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तब भगवान के दर्शन होते हैं। और बड़े बड़े राक्षसों ने तो वरदान प्राप्त करना चाहा कि मुझे अमरता का वरदान मिल जाए। सब अमरता चाहते हैं, मगर बाली ने साफ मना कर दिया। भगवान कहते हैं, अरे करहूं अचल तन राखूं प्राणा। बाली ने क्या कहा? बाली कहा, सुनु कृपा निधाना, हे कृपा निधान। क्या? भगवान बोले, क्या हुआ? शरीर छोड़ रहा हूं तुम्हारा, तुम्हें अमर बना रहा हूं, जब तक चाहोगे जीवित रहोगे। करहूं अचल तन, इस शरीर में कोई रोग द्वेष भी नहीं आएंगे, क्षीणता भी नहीं आएगी। कहता है, नहीं, नहीं चाहिए। बाली कहा, सुन कृपा निधाना। और जो बाली ने कहा, मैं आज उसी चौपाई की व्याख्या करने जा रहा हूं।
अगर इस समय आप अपना वीडियो बंद कर देंगे तो अभी तो आपने कुछ सुना ही नहीं। उसने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अब अंतराम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। कितनी गजब की चौपाई है गोस्वामी जी की। जन्म जन्म, एक जन्म नहीं, कई कई जन्म। अरे भाई, मनुष्य 84 लाख योनियां में भटकता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जतन कहते हैं यत्न को, यत्न शुद्ध है उसका, जतन तद्भव हो गया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि पता नहीं कितने दिन तक पूजा पाठ तपस्या मंत्र जंत्र यज्ञ करते हैं, लेकिन अंतराम कही आवत नाही, मरते समय राम नहीं कहते बनता है। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे वेदों में, पुराणों में एक ही बात कही गई है, अगर मरते समय मुंह से राम निकल जाए, अधमो कहा गया है, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होए श्रुति गावा। हमारे शास्त्र गाते हैं जाकर नाम मरत मुख आवा, जिसका नाम मरते समय मुख से आ जाए। किसका? राम का। अधमो मुक्त होए, अरे अधम भी पापी भी है, वो भी मुक्त हो जाता है। साथियों, मैं आज आपको इस कहानी के मध्य में एक कहानी सुनाऊंगा। देखेंगे कि राम का नाम कैसे आता है और कैसे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है या स्वर्ग को प्राप्त होता है, मरते समय की स्थिति क्या होती है। एक कहानी सुना रहा हूं आपको। आप लोगों ने नाम तो बहुत सुना होगा, शायद कहानी नहीं सुनी होगी। गणिका की इतना सुना होगा आपने, गणिका एक वैश्या थी जिसका उद्धार हो गया। गणिका कौन थी शायद आपको पता नहीं हो, बहुतों को पता होगा। जिनको पता है उनके लिए पुनरावृत्ति हो जाएगी, किंतु गणिका की कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बड़े ध्यान होकर सुनिएगा। इस समय बंद मत करिएगा अपना ये देखने का दृश्य, नहीं तो फिर आनंद खत्म हो जाएगा। कहानी को पूरी ध्यान से सुनिएगा। गणिका कौन है? नाम सुना होगा आपने गणिका का। रसखान का एक बड़ा अच्छा पद है, द्रौपदी और गणिका गजगीध, द्रौपदी और गणिका गजगीध, अजामिल सो कियो सो न निहारो, और गौतम गेहिनी कैसी तरी, प्रहलाद को कैसो हरो दुख भार्यो, और काहे को सोच करे रस खान, कहा करी है रविनंद विचारो, अरे कौन सी संक परी है तुझू, माखन चाखन हारो है राखन हारो। यहाँ एक द्रौपदी और गणिका गजगीध, अजामिल सो कियो सो न निहारो। हे भगवान, जो द्रौपदी ने किया, गणिका ने किया, अजामिल ने किया, आपने देखा नहीं। गणिका नाम वहां भी आया है, और गणिका एक वैश्या थी, इतना आपने पढ़ा। कोई कहता है गणिका ये करती थी वो, आपको मैं गणिका कहानी सुनाता हूं। गणिका के और एक जन्म पहले की कहानी सुनाता हूं। गणिका अपने पूर्व जन्म में, हमारे यहाँ कई जन्म होते हैं, गणिका अपने पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण कन्या थी, और ब्राह्मण कन्या अच्छे परिवार में हुई, और उसने तपस्वी परिवार था। उसने पिताजी से साफ कह दिया, हे पिताजी, मुझे विवाह नहीं करना है, केवल ईश्वर भक्ति में लीन रहना है। माता पिता ने बात मान ली। आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर उसने बड़ी तपस्या की, बड़ी तपस्या की। राम नाम में लगी रहती थी, मंत्र जप में लगी रहती थी, जीवन पूरा तपस्वियों की तरह, साधिकाओं की तरह बिता दिया। साथियों, जब मृत्यु का समय आया, जिस समय कहा जाता है वृद्धावस्था थी, 70-80 वर्ष की उम्र जितनी भी रही हो, वृद्धावस्था ही लिखा हुआ है, वृद्धावस्था थी। लोगों ने कहा गांव के वैद्य जी को बुला लिया जाए, वैद्य जी से देखें क्या तकलीफ है, आवाज़ नहीं आ रही है, लगभग बोलती बंद थी उसकी, बीमार थी, अस्वस्थ थी। कहते हैं वैद्य जी ने पेट देखा, हाथ देखे, नब्ज देखी। ध्यान दीजिएगा, जिस समय वैद्य जी ने उसकी नब्ज पकड़ी और पेट में हाथ फिराया, पता है उसके मन में क्या आया? बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। किस बात की? मैंने विवाह नहीं किया। पुरुष का स्पर्श कितना प्रिय होता है, ये ध्यान दीजिएगा। 80 वर्ष की अवस्था है, मृत्यु का समय है, निकट है, और जिस समय वैसा सोच रही होती है, उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कहा जाता है मरते समय जो काम करते हैं अंत वैसा ही होता है। हम कहते हैं सोते समय अच्छी बातें सोचकर सोना चाहिए, स्वप्न आएंगे। इतना कहने के बाद उसका देहावसान हो जाता है। पता है, धर्मराज के यहाँ जाकर जब उसके पाप और पुण्य का जोखा हुआ, मिलान हुआ, बड़ा अच्छी उसका अपना पृष्ठ था, जीवनचर्या थी, लेकिन कहा गया
कि इनको पुरुष का हाथ, पुरुष का स्पर्श बड़ा प्यारा लगा है, इसलिए इन्हें अगला जन्म दिया जा रहा है वैश्या के घर में। जितना चाहें उतना स्पर्श करवा लें। गणिका वैश्या के घर में जन्म ले लेती है, लेकिन अच्छी करनी के कारण उसे अपना सब कुछ पूर्व जन्म याद था। चुपचाप दुखी रहती थी, कुछ नहीं कहती थी। 8 साल 10 साल की हो गई, वैश्या परिवार की थी। उसने फिर अपने माता पिता से, जो उसका पालन पोषण कर रहे थे, उससे कह दिया, बाई से, कि मैं एक प्रार्थना करती हूं कि मैं वैश्यावृत्ति नहीं अपनाऊंगी। हाँ, मेरा विवाह कर दीजिए किसी एक के साथ, पर्याप्त है। मैं एक सामान्य भारतीय नारी बनकर गृहस्थवान जीवन व्यतीत करूंगी। लड़की के अच्छे आचरण देखकर, चेहरे का चमक देखकर उस बाई ने, इनकी मां ने ऐसा ही किया। उसने एक तोता पाल रखा था, उस तोते को राम नाम पढ़ाती थी। अभी जो कहानी बताने जा रहा हूं इसी से जुड़ी हुई। कहा जाता है गांव का दृश्य था। शौचालय आज बने हैं, पहले महिलाएं जाया करती थी अपने हाथ में लोटा लेकर, अंधेरे में ही सुबह 5 बजे वो जाया करती थी। एक बहुत बड़े रास्ते में मंदिर पड़ता था, छोटा सा। उस मंदिर में एक बहुत पुराने संत बैठे रहते थे, अथाह तपस्या कर रहे थे, अटल तपस्या कर रहे थे। कहा जाता है उनकी आंख की पलकें बड़ी बड़ी हो गई थीं, पूरे बाल सफ़ेद थे, आसन लगाए बैठे रहते थे, बोलते नहीं थे, मौनी बाबा टाइप के थे और चुपचाप पूजा में भग्न रहते थे। कई बार उसे ऐसा हुआ कि जब वो जाती थी तो बाबा जी समाधिस्थ मिलते थे। वो लोटा एक तरफ रख, जाते समय लोटे को एक तरफ रख देती थी और उनके चरणों में सर झुका देती थी। और पता है क्या बोलती थी? कहती थी, बहुत कर रहे हो, अंत समय बन जाए तब जानना। कहा जाता है बाबा जी धीरज से आंखों की पलकें खोल दिया करते थे और ऐसे हाथ कर देते थे। बस इतना ही, बस वो यही कहती थी, संत जी, महाराज जी, आपने, बताती नहीं थी अपने पूंजन की बात, ये कहती थी आपने बहुत त्याग किया है, अथाह तपस्या है आपकी, इस तपस्या के आगे मैं नतमस्तक हूँ, किंतु जब अंत समय बन जाए तब जानिएगा आखिरी समय बड़ा विचित्र होता है। ये मन में सोचती थी। क्या हुआ, एक टाइम आया और बाबा जी के प्राण निकलने का समय आ गया। लोगों ने मंदिर में व्यवस्था की, बाबा जी बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, आजीवन उन्होंने तपस्या की है, इनके प्राण किसी मोह माया में फंसेंगे नहीं, मंदिर का जो कुछ धन दौलत है उनको मोह नहीं है। कई बार हमारे मन तो उस समय बाजे बजवा दिए गए। लोगों ने कहा इस बाजे की आवाज़ में महाराज जी की बात, किसी का दुख होना, कोई चिल्ला रहा था, हे महाराज हमें छोड़कर मत जाओ, कोई कहता सिसक रहा था, कहीं सिसकियों में माया मोह में फंस न जाएं बाबा जी, बाजा बजवा दिए गए। साथियों, जिस समय बाबा जी के प्राण निकलने वाले थे, बाबा जी बोले ये बाजे की आवाज़ कितनी अच्छी होती है, और उनका मन अटक गया जाकर बाजों की आवाज़ में। और जो ही बाजे की आवाज़ में ऐसा सोचा और उनका प्राण हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से निकलकर चले गए, उनका शरीरांत हो गया। फिर वही वहाँ पहुंचकर देखा गया त्याग तपस्या पर्याप्त है, लेकिन इनकी एक इच्छा रह गई, अंतिम इच्छा थी बाजा बजाने की, बाजे की आवाज़ की। पता है क्या हुआ? मैं जिस शब्द को बोलने जा रहा हूँ उसे विवादित न बनाइएगा। वो ज़माना था, जाति प्रथा बहुत थी, और जो बाजे बजाने का काम करते थे वे जो सफाई कर्मी होते हैं, मैं उसके लिए बड़ा वो शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, जो सफाई कर्मी होते थे गाँव में, उन सफाई कर्मियों के यहाँ ही ढोल बजा करता था। किसी का मुंडन छेदन आदि में वो आगे बाजा बजाया करते थे, कुछ उनको न्यौछावर मिल जाती थी, वही आए थे बाजा बजाने। उनको एक डोम के यहाँ, अंग्रेजी में स्वीपर कह सकते हैं, डोम के यहाँ बाबा जी को जन्म मिल गया। बाबा जी को अपना जन्म याद था। हुआ ये, बाबा जी ने दूध ही नहीं पिया, बच्चा पैदा हुआ, चारों तरफ खुशहाली मनाई गई। वो डोम बड़ा खुश था कि हमारे घर में बाबा जी, एक बच्चे का जन्म हुआ है। उसे क्या पता बाबा जी हैं।
लेकिन दुख तब हुआ, बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा है, बच्चा कटोरी से दूध नहीं पी रहा है। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया गया। एक बच्चे ने जन्म लिया है, जो बच्चा दूध नहीं पी रहा है, कोई डॉक्टर वैद्य ऐसा हो जो इसको दूध पिला देगा, तो ये मान कर चलो कि उसको वो व्यक्ति उसका आभारी होगा और उसे कुछ इनाम देगा। ये आवाज़ गणिका के कानों में पड़ी। उसने कहा ओह आ गए। सबने कहा कौन? कहीं कुछ नहीं। वो वहीं तुरंत जाती है, तैयार होती है, शॉल ओढ़ती है और पहुंच जाती है उस स्वीपर के घर, उस डोम के घर, बिना कुछ सोचे समझे। कहने लगी देखिए दूध मैं पिला दूंगी। सब लोगों का अरे, सब ये जानते थे वैश्या की बेटी है गणिका, दूध आप पिला देंगी? हाँ मैं पिला दूंगी, शर्त एक है। क्या? पूरा घर साफ कर लो और सब लोग जितने दैनिक कार्य करते हो करो। किसी घर में सफाई करने जानी, सफाई कराओ, उसका पूरा घर साफ कर दो, कपड़े बदल लो, नहा धो लो और फिर मुझे बुलाओ तुरंत। तत्काल किया गया और बोली मैं अपने गोद में दूध पिलाऊंगी लेकर इसको, ये मेरी गारंटी है, दूध पी लेगा। भाई सब ने मान लिया, दूध की व्यवस्था हो गई, घर धो दिया गया और गणिका ने तुरंत क्या किया, गोद में लिया। बोली आप सब यहाँ से हट जाएंगे, मेरे कान की आवाज़ जो मैं लोरी गाऊंगी वो कोई सुन नहीं पाएगा। सबने कहा ठीक है, नहीं सुन पाए, नहीं, चले गए। सब लोग हट गए, कटोरी में दूध लिया, धुली साफ कटोरी थी और बच्चे को गोद में लिया और उसके कान में जाकर बोली मैंने कहा था ना जीवन भर तपस्या की है, अंत समय बन जाए तब जानना। बच्चे ने आंखें खोल दी। उसने कहा लेकिन अब पश्चाताप से कोई फायदा नहीं है, मुझे देखो, इसलिए ऐसा करो खाते पीते रहो। इस संसार में आए हो, जब 7-8 साल के हो जाना तब बाजा बजा लेना और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और फिर इस संसार को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर अपनी तपस्या में लीन हो जाना। बच्चे ने दूध पी लिया, चारों तरफ तहलका मच गया। एक वैश्या की बेटी ने दूध पिला दिया। लौट कर जब आए उसके लोग पैर छूने लगे निकलती हुई देख देख करके। ये क्या, जिसके घर में वैश्यावृत्ति हो उसके घर की एक बेटी ने दूध पिला दिया। लौट के जब आई उसके पति ने कहा आज तुम्हारी चर्चा चारों ओर क्यों? उसने कहा सुनना चाहोगे? और फिर वही गणिका अपने पूर्व जन्म की कथा, महाराज जी की कथा, सारी कथाएं बताती है। लेकिन जो ही कथा पूरी होती है कहा जाता है त्यों ही स्वर्ग से पुष्पक विमान आता है और वही भगवान उसी विमान में उसी समय आते आते गणिका की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और गणिका इस संसार को छोड़कर चली जाती है। ये थी गणिका की कहानी। मैंने बीच में इसलिए लाया, मैं आज बाली कह रहा है जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कही आवत नाही। अरे जन्म जन्म ऋषि मुनि लोग यत्न करते हैं, उपाय करते हैं और राम नहीं कह पाते। आज हे भगवान आप मेरे सामने खड़े हैं, सो मम लोचन गोचर आवा। अरे मेरे सामने आया, बहुरी की ऐसे प्रभु नहीं बना। कब मौका मिलेगा भगवान? मैं जिंदा रहकर करूँगा क्या? मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। उसने कहा नहीं, बड़ी बड़ी यत्न करने के बाद जिसको राम का नाम नहीं आता, आप तो आज मेरे आंखों के सामने खड़े हुए हैं, मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं। मैं इस शरीर को, मायावी तन को रखकर क्या करूँगा? बस भगवान एक प्रार्थना करूँ? भगवान ने कहा क्यों नहीं, करो ना। बस उसने एक ही बात कहा, हे भगवान एक ही प्रार्थना है ना? और वो प्रार्थना ये है कि ये मेरा बेटा है, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहु जो वर मांग हूँ। हे नाथ अब करुणा करके जो वरदान मांग रहा हूँ दे दीजिए। अब नाथ कर करुणा विलो कहूँ, देहु जो वर मांग हूँ। जेहि जोनि जन्मो, मैं जिस योनि में जन्म लूँ, भरोसा नहीं है मनुष्य के बाद फिर मनुष्य बन जाऊँ। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हूँ। मैं जिस जन्म में लूँ राम के पैरों का, राम के चरणों में प्रेम हो,
अब भगवान से वरदान मांग रहा है, ये है तनय मम सम, ये जो तनय कहते बेटे को, ये है तनय मम सम ज्ञान प्रद कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। ये बेटा मेरे समान बुद्धि बलशाली है, यह तनय मम सम ज्ञान बल। तो कहता है इसको एक काम कीजिए, गहिबाह, उसकी हाथ पकड़ लिया, गहिबाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। मेरा बेटा अंगद है, इसको अपना दास बना लीजिए, अपना सेवक बना लीजिए और मुझे वरदान दीजिए, मैं जिस जिस योनि में जाऊं कभी राम को न भुलाऊं, राम में जीवन बिताऊं। फिर क्या था, राम चरण दृढ़ प्रीति कर, राम के चरणों में अपार प्रेम करके बालिकीन तनु त्याग, बाली ने अपना शरीर त्याग दिया, हंसते हंसते अपने प्राणों को ईश्वर में मिला दिया। बालिकीन तनु त्याग, गोस्वामी जी लिखते हैं कैसा त्यागा है ना, रामचरण दृढ़ प्रीति कर बालिकीन तनु त्याग, और सुमन माल जिमि कंठ ते गिरतन जानई नाग। सुमन माल, फूलों की माला, जिमि कंठ ते, जिस प्रकार गले से गिरतन जानई नाग, नाग हाथी को कहा जाता है, जिस प्रकार हाथी के गले में फूलों की माला पड़ा हो और किस समय गिर जाए हाथी को पता भी नहीं चलता। कहने का आशय ये, अरे भाई मृत्यु के समय जन्मत मरत दुसह दुख होई, जब आदमी जन्म लेता है और जब मृत्यु होती है बड़ी पीड़ाएं होती हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो इन पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार गले में पड़ी हुई हाथी की जब माला गिर जाती है उसे बोध भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता, उसी प्रकार बाली ने क्या किया, बालिकीन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। जिस प्रकार हाथी नहीं समझ पाता उसी प्रकार बाल को भी पता नहीं चला कि कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ये थी बाली की कथा। तो राम का नाम हमें जीवन में विश्रामदायक तो है ही, कल्याणदायक है, मुक्तिदायक है। इस राम के नाम को छोड़ना नहीं चाहिए, राम का हमेशा ध्यान करना चाहिए, जीवन राममय होना चाहिए। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो आज की कथा को यही कहकर विश्राम दूंगा। राम राम श्री राम।